सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत है नारायण, 4 अक्षर है, भा ग व त। चारों अक्षरों के अंदर विशेष भाव भरा हुआ है। व्याकरण में एक धातु आती है भा दीप्तौ। दीप्तिर नाम प्रकाश है। दीप्ति का अर्थ होता है प्रकाश। पहला अक्षर भागवत में कौन सा है? भा है, यानी प्रकाश। प्रकाश हो गया, इसका मतलब अंधकार दूर हो गया। श्रीमद् भागवत में ही आएगा आगे प्रथम स्कंद में। तमोंधम शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे लोगों के लिए करुणयाह पुराण गुह्यम, कृपा करके, और भगवान व्यास ने, भगवान सुखदेव ने इस भागवत को प्रकट किया, जिससे अंतःकरण का अज्ञान रूप अंधकार दूर हो जाए। तो पहला अक्षर भा, जो प्रकाश है, आपके अंतःकरण के अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर रहा है। दूसरा अक्षर है ग। अपने सभी चल रहे होते हैं घर में भी, जबकि रोज का अभ्यास है, लेकिन एकदम लाइट चली जाए तो खड़े हो जाते हो कि नहीं? ईमानदारी से बोलना कि चलते रहते हो। भले तुम्हारा ही घर है, नित्य चलने का अभ्यास भी है वहाँ पर, लेकिन जो ही लाइट जाती है तो क्या होता है? एक बार रुक जाते हो। क्यों रुक जाते हो? मालूम है कि कहीं भटक गए और हाथ पैर टूट गया, माथा फूट गया तो क्या कर लेंगे अंधेरे के अंदर। और जो ही लाइट आती है वापस चलना शुरू कर देते हो। इसका मतलब देखिए, भा यानी प्रकाश, ग यानी गति। गमद्री गतौ धातु का ग है, गच्छति इति ग। प्रकाश की ओर चलना। वैदिक काल से ऋषियों ने प्रार्थना किया है नारायण। बिल्ली मोरा, हाँ वैदिक काल, तुम वैदिक को इसलिए बोल रहा हो। वैदिक काल का ऋषि प्रार्थना कर रहा है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। वैदिक काल का ऋषि भी ये बात स्वीकार कर रहा है, अंधकार वैदिक काल में भी था। ऐसा नहीं कि अभी अंधेरा है, बल्कि अब तो मैं ये कहता हूं कि जितनी लाइटें रात्रि को जलती उतना अंधेरा बढ़ गया है। और जहां जहां ज्यादा लाइटें जल रही है, जैसे बंबई इत्यादि बड़े बड़े शहर, कलकत्ता, चेन्नई, सूरत, बहुत बड़े दिल्ली, सब इनमें बड़ी बड़ी मरकरी लाइटें जल रही है। जितनी लाइटें जहां ज्यादा जल रही है वहां अंधेरा ज्यादा है। हमारे यहाँ गाँव के अंदर लाइटें नहीं जल रही है, लेकिन फिर भी प्रकाश है, यहाँ प्रकाश है। क्यों प्रकाश है? क्योंकि ये जंगल है, और जंगल में क्या होता है? मंगल। जंगल में क्या होता है? मंगल। और मंगल जहां होगा वहां अंधेरा रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए नारायण, वैदिक काल में भी अंधकार था और वर्तमान काल में तो गहन अंधकार है। इसीलिए ऋषि ने समझ लिया था, तब पूर्व काल में ही निर्णय कर लिया, और ऋषि ने भगवान से प्रार्थना किया, तमसो मा ज्योतिर्गमय। प्रकाश की ओर गति। भाग, भाग, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? भाग। किधर को भाग? बोलो। किधर भाग? घर छोड़ के भाग। और देखो, घर छोड़ के भाग के नहीं आए होते तो यहां बैठते गए। यहां घर छोड़ा कि नहीं? इसलिए आगे वह आया। तीसरा अक्षर क्या है? वह नाम है वैराग्य का। घर कब छूटेगा? जब वैराग्य होगा।
अभी अभी हमारे आनंद ने अच्छी बात आप लोगों को बताई, वही बात है यहाँ भी है। आपने थोड़ा भी कर लिया तो भगवत दृष्टि में वो बहुत हो गया। थोड़ा सा भी कर लिया, जैसे वो व्यापारी 1 माला कर लिया, 2 माला कर लिया, नारद जी महाराज को फंसा दिया। तो नारायण का तो काम ही है, विष्णु तो भिड़ंतो वाच है, लगा दिया काम में विष्णु ने, दे दिया हाथ में दीपक की, जाओ बेटा। मैं इसी तरह का एक दृष्टांत दिया करता हूँ। एक भाई मेरे पास में आया और कहने लगा हम तो भगवान को बहुत याद करते हैं, माला भी करते हैं, लेकिन पता नहीं भगवान तो आता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा बहुत याद करते हो? बोला हम बहुत याद करते हैं। मैंने कहा कैसे याद करते हो? बोला जैसे सब याद करते हैं वैसे हम भी करते हैं। मैंने कहा इसीलिए तो नहीं आता है। तुम एक काम करो, जलेबी खाते जाओ। क्या खाओ? जलेबी खाओ और इस उंगली को हिलाओ, ऐसे ऐसे इसको हिलाओ और खाओ जलेबी। एक आध बार तो याद रहेगा, लेकिन जो ही जलेबी का स्वाद आने लगेगा त्यों ही उंगली हिलना बंद हो जाएगी। करके देख लो आप। जलेबी मेरी ओर से खा लेना, उंगली तुम्हारी ये हिला लेना, और मुझे बताना कितनी देर हिली। एक जलेबी का स्वाद वो उंगली का हिलाना बंद कर देता है प्यारे। तो संसार के भोगों का स्वाद कहाँ तुमको परमात्मा की ओर ले जाएगा? इसलिए वह वैराग्य होना ही चाहिए, और जब वैराग्य होगा तभी आप भाग किस ओर आओगे? भागवत की ओर आओगे। और ये वैराग्य टिकेगा कब? जब आएगा त। चौथा अक्षर क्या है? त। त यानी तप। बिना तपस्या के कोई चीज टिकती नहीं है बेटा। हो आजकल लोग क्या है ना, चट मंगनी पट ब्याह तो कर लेते हैं, बाद में सीधा डाइवोर्स होता है, स्थायित्व नहीं होता है। क्यों स्थायित्व नहीं होता है? क्योंकि तप नहीं है, तपस्या नहीं है। ब्राह्मण मात्र के लिए संविधान है, अहरह संध्याम उपासित। भगवान वेद का आदेश है, मनु की आज्ञा है, अहरह संध्याम उपासित। सायंकाल और प्रातःकाल संध्या वंदन करना ही चाहिए। कितने लोग हैं जिनको संध्या के मंत्र भी याद नहीं होंगे? संध्या वंदन करना तो बहुत दूर की बात है। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं। मैं तो मेरे मिलने वालों से कहा करता हूँ, अरे तुम भगवान को सिद्ध कर लो, गायत्री को सिद्ध कर लो, सेठ अपने आप आएगा तिजोरी लेकर के। और सेठ के पीछे दौड़ोगे तो गायत्री भी जाएगी और भगवान भी जाएंगे और पैसा भी जाएगा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक परमात्मा को सिद्ध कर लो, भगवान को सिद्ध कर लो, भागवत को सिद्ध कर लो, कोई भी एक मंत्र को सिद्ध कर लो। तुम ब्राह्मण हो, गायत्री को सिद्ध कर लो। विश्वामित्र जैसा राजर्षि गायत्री के कारण ब्रह्मर्षि हो गया महाराज। बहुत बड़ी ताकत है गायत्री। खूब गायत्री का जप होना चाहिए, खूब जप होना चाहिए। अहरह संध्याम उपासित। बिना तपस्या के बेटा कुछ मिलता नहीं, याद रखना। एक व्यापारी भी जाता है और ऑफिस में बैठता है, घंटों तक वहां बैठता है, तब जाकर के उसकी गद्दी तपती है और वह अपने कार्य में सफल होता है। तो आप अपने आसन पर नहीं बैठेंगे, उसको नहीं तपाएंगे, तो आपको कैसे सिद्धि मिलेगी? तब ये 4 अक्षर हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं।
प्रकाश की ओर गतिमान हो, लेकिन वैराग्य के साथ। और उसमें अगर स्थायित्व तुमको चाहिए तो यानी तुम तपस्वी बनो, तप करो, तब जाकर के जीवन में भागवत अवतीर्ण होगा, अवतरित होगा और तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकेगा। ये भागवत है।